सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। आज मैं जिस इष्ट देव की साधना बताने जा रहा हूँ बहुत शक्तिशाली साधना है। निश्चित आप बहुत ध्यान पूर्वक सुने। जो भी साधक ये कर पाएंगे उनके जीवन के निश्चित बड़े से बड़े क्लेश जो कोई भी नहीं आपके प्रारब्ध को इतने बड़े प्रारब्ध कष्ट भयंकर आपदाओं से बचा सकता है। आप इस साधना को जरूर एक बार करें। पूरा ध्यान पूर्वक सुने। आज मैं महाशक्ति काली की उपासना आपको बता रहा हूँ। बहुत ही सरल, कोई भी कर सकता है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। माता काली इस पूरे ब्रह्मांड की संरक्षक हैं, ये बात आप ध्यान रखना। ये जो काली शब्द आया है ये काल से आया है। माता काली काल पर भी नियंत्रण करती हैं और माता काली बहुत बड़ी शक्ति है। ये माँ भवानी और शिव दोनों की जो शक्ति मिलके बनी है वो है माँ काली। भगवान शिव की कुंडली शक्ति को भी माता काली का रूप कहा जाता है। निश्चित आप बहुत ध्यान पूर्वक सुने। दारुक नाम का बहुत भयंकर राक्षस हुआ था। तब सभी देवता गए थे भगवान नारायण के पास, तो उन्होंने कहा था इसे कोई नहीं मार सकता। तब सब देवता शिव जी के पास गए। तब माता पार्वती भगवान शिव के शरीर में समा गई थी और फिर भगवान शिव के तीसरे नेत्र से माता काली प्रकट हुई थी। इसलिए माता काली के भी तीसरा नेत्र है और उनके भी सर पे चंद्रमा है। बिल्कुल सभी देवता भाग गए थे, भयभीत हो गए थे। ये माँ काली का बहुत भयंकर रूप था और माँ काली ने केवल हुंकार मात्र से दारुक की पूरी सेना को राख कर दिया था। फिर भी माता का क्रोध शांत नहीं हुआ था, तो भगवान शिव एक बालक बन गए थे। तो माता काली ने भगवान शिव को दूध पिलाया था। फिर माँ काली बेहोश हो गई थी। उसके बाद जब माता काली होश नहीं आया तो भगवान शिव तांडव नृत्य करने लगे थे, तो माँ काली भी तांडव नृत्य करने लगी। ये बहुत ही रोचक कथा है। माँ काली बहुत शक्तिशाली हैं और वो बहुत वात्सल्यमयी भी हैं। आप विश्वास करें, माता काली के कई रूप हैं। एक दक्षिणा माँ काली, एक शमशान काली, एक माँ काली, एक महाकाली। और माता काली चतुर्भुज रूप में भी हैं और माँ काली 10 भुजाओं में भी हैं। माता काली जो एक हाथ में खड्ग लिए रहती तलवार, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में वो मनुष्य के सर, कटा हुआ सर लिए रहती, एक हाथ में खून का प्याला। ये जो तलवार लिए रहती ये ज्ञान की तलवार है और सर जो लिए रहती हैं उसका मतलब है अहंकार। माता काली अहंकार को नाश करती हैं, पापियों का माता काली वध करती हैं। अगर आप माता काली की उपासना करेंगे तो आप देखेंगे थोड़े ही दिनों में आपकी जितनी भी बुरी वृत्तियां हैं सब नष्ट हो जाएंगी। निश्चित आप विश्वास करें, माँ काली भक्तों पर बहुत दया करती हैं। आप देखना माँ का स्वभाव आप जगत में भी देखना। बच्चा चाहे जितना भी गंदा हो, चाहे जैसा भी हो, माँ उसे नहला धुलाकर बिल्कुल उसे कोई घिन नहीं आती। वो बच्चे को अच्छी तरीके से साफ करती, उसका मल साफ करती, बिल्कुल स्वच्छ कर देती है। फिर उसके बाद पिता खिलाता है। लेकिन माँ बच्चे को ऐसे गंदा ही उठा लेती है। बहुत वात्सल्य में इस जगत में ही माँ होती है। ऐसे ही ये जो पूरे ब्रह्मांड की माँ काली है, उसी से ये वात्सल्य इस जगत की माँ के अंदर आया है। आप ध्यान से सुने। माता काली अपने भक्तों पर बहुत कृपा करती हैं। माँ पापियों का विनाश करती हैं। आप उनके उस उग्र रूप को ओर ना जाएं, वो पाप के लिए है।
आप अगर माता काली की भक्ति करेंगे तो माँ काली बहुत जल्दी अपने भक्तों पर, और सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाली शक्ति है माँ काली। जितनी भी देवी शक्तियां हैं सब में उग्र स्वरूप माता काली का है, लेकिन वो बाहर से जितनी उग्र दिखती हैं उतनी ही वो वात्सल्यमयी है। आप बात मानिए, विश्वास करिए, आप एक बार माँ काली की उपासना करके देखिए, वो भक्तों की रक्षा बहुत जल्दी करती हैं। अगर आपको अपने अंदर चाहना है कि हमारे अंदर हिम्मत आए, साहस आए, मृत्यु तक का हमें भय न लगे, अगर आपको भय से बचना है तो आप माँ काली की उपासना जरूर करें। ये मेरा आपसे बहुत, मैं आपको एक तरीके से ये सलाह दे रहा हूँ। अगर आप भय से बचना चाहते हैं, कैसा भी भय हो, चिंता का भय हो, संसार का भय हो, मृत्यु का भय हो, रोग का भय हो, शत्रु का भय हो, तो आप निश्चित माँ काली की उपासना करें। माँ काली इतनी जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं, शायद ही कोई देवी देवता इतनी जल्दी प्रसन्न हो, केवल ध्यान मात्र से प्रसन्न हो जाती है। अगर आप माता काली की कोई उपासना नहीं कर सकते तो आप केवल उनका ध्यान ही करिए चतुर्भुज रूप में, माँ काली की कृपा आपको महसूस होने लगेगी। बहुत जल्दी चमत्कार दिखाती हैं माता काली। कलयुग में माँ काली का बहुत प्रभाव है, आप विश्वास नहीं करेंगे। उनकी आज ही एक मैं उपासना बहुत सरल बता रहा हूँ, बहुत ध्यान पूर्वक सुने। और ब्रह्म मुहूर्त में भी माता काली की उपासना की जाती है, लेकिन सूर्यास्त के बाद अगर आप माँ काली की उपासना करेंगे तो बहुत प्रभावशाली होती है, क्योंकि माँ काली रात्रि में, अंधकार में उनकी उपासना बहुत फलीभूत होती है। और मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ, आप बहुत ध्यानपूर्वक सुने। इस मंत्र का आपको कम से कम एक माला तो जाप करें, फिर आप जितना जाप करेंगे, जितना जाप आप बढ़ाते जाएंगे, इसकी ऊर्जा आपको कुछ ही दिन में खुद पता चल जाएगी, आप खुद अनुभव करेंगे। मंत्र है ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ये मंत्र रोज आपको आसन पर एक लोटा जल, एक दीपक प्रज्वलित कर लेना है, एक धूपबत्ती, और आपको हो सके तो लाल कोई वस्त्र ओढ़ लेना है, और माता काली की एक छवि विराजमान कर लेनी है, लाल पुष्प अर्पित करनी है, लाल चूर्णी उड़ानी है माता को, थोड़ा सा भोग अर्पित कर देना है, और फिर आप ये माला जप के देखें। कुछ ही दिनों में निश्चित मानिए, लाल अगर वस्त्र से ओढ़ के आप जाप कर रहे हैं तो माँ काली बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। माला आपको स्फटिक की माला मिल जाए, रुद्राक्ष की माला मिल जाए, मोती की माला मिल जाए, अगर कोई माला नहीं मिल रही है तो आप कर माला से जपें। रीढ़ की हड्डी को आप सीधा रखें, क्योंकि माँ काली कुंडलिनी शक्ति की माता है। बहुत जल्दी कुंडलिनी शक्ति, सातों चक्र आपके माता काली भेदन करके आपको दिव्य ऊर्जा प्रदान करेंगी। उनकी महिमा अपरंपार है। कोई भी किसी देवता की भक्ति करता हो वो माँ काली की उपासना कर सकता है, क्योंकि माता काली की उपासना गोपिकाओं ने भी ब्रज में की थी। कार्तिक मास में जो कात्यायनी माता हैं वो काली माँ ही हैं, आज भी उनका ब्रज में मंदिर बना हुआ है। उन्होंने मांगा था कि श्री कृष्ण की मुझे प्राप्ति हो, माँ काली ने उनको उनका फल दिया था। आप समझें, पूरे ब्रह्मांड में माता काली की उपासना की जाती है, उनका उग्र स्वरूप है। वो 10 महाविद्याओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं उनकी जितनी भी महिमा कहूँ कम है, क्योंकि मैंने उनका अनुभव किया है। माता काली बहुत ही सुंदर हैं, बहुत जल्दी आपको स्वप्न में दर्शन देंगी। उनका उग्र स्वरूप ये आप जो देख रहे हैं, माँ काली बहुत ही सुंदर हैं, और उनका नीला स्वरूप है। जो ये काला दिखाया जा रहा है ये भी हो सकता है, इसका मैं नहीं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि माँ काली काल स्वरूप हैं तो काला भी है, लेकिन उनका नीला है, बहुत दिव्य स्वरूप है, बहुत सुंदर। जो भगवान कृष्ण का जैसा नीला है वर्ण, वैसा माँ काली का है, और छवि भी दोनों की मिलती जुलती है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आप एक बार इस मंत्र का अनुष्ठान करें। बड़े से बड़ा आपका जीवन का कार्य हो, कोई बड़े से बड़ा, वो आपका निश्चित पूर्ण होगा। बहुत शक्तिशाली उपासना है, आप करें, जो भी भक्त करेंगे उनको लाभ होगा। माँ काली आप पर प्रसन्न हो, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। आपका दिन शुभ हो। बोलो जय जय श्री सीताराम।